जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओशियोनोग्राफी। ओशियोनोग्राफी ही चल रहा है, इसका लेक्चर तीसरा है। इससे पहले 2 लेक्चर हम डाल चुके हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सागर या महासागर का क्षेत्रीकरण, वो भी गहराई के आधार पर। सागर और महासागर को जब भी बांटा जाता है तो या तो लंबाई के आधार पर, इस तरीके से चौड़ाई या लंबाई के आधार पर बांटा जाता है, नहीं तो फिर क्या किया जाता है, गहराई के आधार पर बांटा जाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे इसका क्षेत्रीकरण गहराई के आधार पर किस तरीके से किया जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पे एक आप कटोरा देखे होंगे, कटोरा देखे होंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, कटोरा के मान से कि यह स्थल वाला तली लगा हुआ है, तली लगा हुआ भाग है, और इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा पानी भरा होता है। तो इसी तरीके से गहराई के आधार पे हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश की प्रवेशता के आधार पर, यानी सूर्य का प्रकाश जब समुद्र तल में प्रवेश करता है उसके आधार पर देखते हैं हम लोग, ठीक ना, उसके आधार पर। तो उसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है फोर्टिक जोन, जिसे प्रकाशित मंडल कहते हैं। आप भी देखे होंगे, किसी नदी या किसी चीज में नहाए होंगे तो वहां देखे होंगे, जब भी आप सागर के तल से उतरते हैं तो एकदम इसके ऊपर वाले तल पे देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश एकदम आपको साफ दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश एकदम साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश कम होता जाएगा और अंत में क्या होगा, धुंधला होगा, और लास्ट में एकदम जब नीचे जाएंगे तो प्रकाश पहुंच नहीं पाता है और पूरा का पूरा वो मंडल क्या बन जाता है, अंधकार मंडल बन जाता है। तो इसी तरीके से इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है फोटिक जोन, जिसे कहा जाता है प्रकाशित मंडल। दूसरा होता है डाइस्फोटिक जोन, जिसे कहा जाता है विसरण मंडल। और तीसरा होता है अफोटिक जोन, जिसे कहा जाता है अप्रकाशित मंडल। तो फोटिक जोन क्या होता है, समुद्र तल से, समुद्र तल का मतलब जहां से सब कुछ नापा जाता है, यहाँ से समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक, समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक जब भी हम लोग आते हैं तो सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा क्या होता है, एकदम फिक्स तौर से पहुंचता है, ठीक ना। पूरा का पूरा प्रकाश सूर्य का पहुंच जाता है, ठीक ना। तो कहां से कहां तक, समुद्र तल से 200 मीटर तक प्रत्यक्ष रूप से सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ठीक ना। लेकिन 200 मीटर के बाद क्या होता है, सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच पाता है, वह कणों पे पड़ के, जैसे कई उसमें जल के कण होते हैं और जल के कणों पे पड़ के क्या होता है, यह विस्तृत हो जाता है, ठीक ना, विस्तृत हो जाता है। अलग अलग जगहों पे इसका विभाजन होने लगता है, इस तरीके से विस्तृत होने लगता है। तो इसे कहा जाता है, विस्तृत होता है तो इसे कहा जाता है विस्तृत मंडल, इसे विस्तृत मंडल कहा जाता है। सबसे पहले समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक को कहते हैं प्रकाशित मंडल, क्योंकि इसमें प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से आता है। दूसरा होता है जिसे कहते हैं विस्तृत मंडल, इसमें सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से न पहुंच के क्या होता है, कणों पे पड़ के विस्तृत हो जाता है, इसीलिए इसे विस्तृत मंडल कहते हैं। और विस्तृत मंडल जो होता है 200 मीटर से 1000 मीटर तक, 200 मीटर से 1000 मीटर तक क्या होता है, आपका विस्तृत मंडल कहलाता है। और 1000 मीटर से नीचे जब आप जाएंगे तो 1000 मीटर से नीचे का जो क्षेत्र या जो मंडल बन जाता है उसे कहते हैं अप्रकाशित मंडल, अफोटिक जोन कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो अफोटिक जोन होता है एकदम अंधेरा वाला होता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता है, ठीक ना। तो बताइएगा सूर्य के प्रकाश की प्रवेशता के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला फोटिक जोन, डाइस्फोटिक जोन और अफोटिक जोन। प्रकाशित मंडल, विस्तृत मंडल और अप्रकाशित मंडल, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए इससे बहुत सारा बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि कहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो प्रकाशित मंडल जो होता है, प्रकाशित मंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता, जैव विविधता पाई जाती है। अब कहेंगे जैव विविधता क्या होती था, सबसे ज्यादा जैव द्रव्यमान पाया जाता है, सबसे ज्यादा जैव द्रव्यमान पाया जाता है। अब कहेंगे क्या होता है जैव विविधता और जैव द्रव्यमान। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, हर एक प्रकार के वेराइटी पाई जाती है, जीवों की वेराइटी पाई जाती है, जिसे कहा जाता है जैव विविधता। तथा यहाँ रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उनका भार का पाया जाता है, जिसे कहा जाता है जैव
द्रव्यमान। यहाँ पे देखिएगा सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो यहाँ सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करने वाले फाइकोप्लांक्टन पाए जाते हैं, तथा यहाँ पे शैवाल पाई जाती है, शैवाल पाई जाती है जिसे एल्गी कहा जाता है। यहाँ पे फाइकोप्लांक्टन और शैवाल पाए जाते हैं, ठीक ना। और इन शैवाल को खाने के लिए यहाँ शाकाहारी वर्ग के जीव पाए जाएंगे, ठीक ना। इनको खाने के लिए शाकाहारी वर्ग के जीव पाए जाएंगे, कहाँ पे, प्रकाशित मंडल में। तथा शाकाहारी जीव को खाने के लिए और फाइकोप्लांक्टन को खाने के लिए यहाँ पे सर्वहारी वर्ग के भी जीव पाए जाएंगे, और फिर सर्वहारी और शाकाहारी वर्ग को खाने के लिए मांसाहारी वर्ग के जीव पाए जाएंगे। तो इसीलिए पूरा का पूरा ये जो मंडल होता है, ये पूरा का पूरा जो जोन होता है, ये पूरा का पूरा जोन जो होता है जैव विविधता का जोन पाया जाता है। सबसे ज्यादा कुछ पूछता है कि 95% जो जैव विविधता होती है समुद्र में जितने जीव होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, प्रकाशित मंडल में, यानी समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक ही क्या पाए जाते हैं, जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता में रहने वाले द्रव्यमान जैव द्रव्यमान कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये वाला ये धुंधला मंडल कहलाता है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में आपके जैव विविधता पाई जाती है, ठीक ना के बराबर। और अप्रकाशित मंडल में एकदम जैव विविधता नहीं पाई जाती, यानी कोई भी जीव नहीं पाया जाता है, ठीक ना। तो ये तो था प्रकाश के प्रवेशता के आधार पे। दूसरा होता है बायो इकोलॉजिकल जोनिंग। बायो इकोलॉजिकल जोनिंग पर्यावरणीय प्रवेशता के आधार पर हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो कभी भी बायोलॉजिकल जोनिंग के आधार पर देखते हैं तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है बेंथिक जोन, दूसरा होता है पैलेजिक जोन। पहला होता है बेंथिक जोन, दूसरा होता है पैलेजिक जोन। बेंथिक जोन का मतलब स्थल वाला भाग, स्थल वाला भाग, और पैलेजिक का मतलब जल वाला भाग। अब देखिएगा समुद्र तल सी लेवल से देखते हैं हम लोग। कभी भी आप नदी में नहाए होंगे तो पहले देखे होंगे, जब भी नदी में जाते हैं तो पहले थोड़ा हल्का हल्का गहराई प्राप्त होती है, हल्का हल्का गहराई प्राप्त होगा, फिर जाएंगे थोड़ी सी और डीप पड़ता है, थोड़ा सा और गहराई आएगा, फिर जब नीचे जाएंगे तो अचानक से तीव्र ढाल की गहराई पाई जाती है। इस तरीके से देखेंगे तीव्र ढाल की गहराई पाई जाएगी, फिर हल्का सा थोड़ा सा गहराई पाई जाएगी, और फिर क्या होगा, भूमि जो होगी आपकी समतल भूमि बन जाती है, ठीक ना। ये दोनों साइड से होता है, ठीक ना। तो इसी को देखिएगा, ये सी लेवल हो गया। सी लेवल से जब देखते हैं हम लोग, सी लेवल से हल्की से गहराई पे आते हैं तो इसे कहा जाता है लिटोरल जोन। बेंथिक जोन का लिटोरल जोन, यानी समुद्र तल से थोड़ा सा नीचे आने पे इसे कहा जाता है लिटोरल जोन। यानी ऐसे देखा जाए तो समुद्र तल से सबसे जो उच्च ज्वार आता है और सबसे जो निम्न ज्वार आता है, तो सबसे उच्च ज्वार और सबसे निम्न ज्वार के बीच का जो क्षेत्र पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं लिटोरल क्षेत्र। लिटोरल क्षेत्र, यहाँ पे स्थल पे रहने वाले जीव तथा जल में रहने वाले जीव, दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तथा इन दोनों जीव में एक और जीव पाया जाता है जिसे उभयचर जीव कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा, लिटोरल जोन। उसके बाद आते हैं नेरोटिक जोन। नेरोटिक जोन ना, तो देखिएगा समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई का वह क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यानी जो आपका लिटोरल जोन नेरोटिक जोन होता है वो आपका प्रकाशित जोन वाला क्षेत्र होता है, ठीक ना। तो इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी हर एक प्रकार के शैवाल पाए जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन शैवाल पाई जाएगी, एल्गी, बहुत सारी एल्गी पाई जाएंगी, ठीक ना। यहाँ पे प्रवाल भित्तियां पाई जाएंगी। प्रवाल भित्तियां क्या होती है इसके बारे में आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। प्रवाल भित्ति का जो ऊपर का क्षेत्र, ऊपर का जो होता है ये हड्डियों का बना होता है, कैल्शियम का बना होता है, और इसमें छोटे छोटे जीव रहते हैं, ठीक ना। छोटे छोटे जीव, और उनका पूरा का पूरा शरीर हड्डियों का बना होगा। और उसके बाद ये जब मरते हैं तो अपना पूरा का पूरा, कई जीव मरते हैं तो इसी जीव के ऊपर और जीव बनते जाते हैं, और जीव बनते जाते हैं। इस तरीके से पूरा एक दीवार की तरह बन जाता है, एक दीवार की तरह बन जाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है प्रवाल भित्ति, इसे प्रवाल भित्ति। ये बहुत ही अच्छे और सुनहरे तरीके के दिखाई देते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला। समुद्र का इसे
एक तरफ से समुद्र का सुनहरा प्रदर्शन दिखाता है, ठीक ना। और इसी के बगल में आपको पूरा का पूरा शैवाल मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो नेरोटिक जोन है, नेरोटिक जोन होता है समुद्र तल से 200 मीटर का जो गहराई पाया जाता है, इसे हम लोग नेरोटिक जोन कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक। आगे आता है हम लोग बेथिल जोन। बेथिल जोन तो यहां से देखिएगा जो तीव्र ढाल वाली जो गहराई पाई जा रही है, यानी 200 मीटर से 4000 मीटर की जो गहराई पाई जाती है, इसे हम लोग कहते हैं बेथिल जोन। इसे कहते हैं बेथिल जोन। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा बेंथिक जोन। तो बेथिल जोन और बेंथिक जोन दोनों एक ही होता है, ठीक ना। समुद्र तल से तीव्र ढाल वाली 200 मीटर से 4000 मीटर की गहराई का क्षेत्र होता है, इसे धुंधला मंडल ही कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद आता है हम लोग का एबिसल जोन। एबिसल जोन, ठीक ना। तो एबिसल जोन ये थोड़ा सा जो हल्का सा ढाल वाला पाया जाता है, यानी समुद्र तल से 4000 मीटर से 6000 मीटर का जो गहराई का क्षेत्र पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं एबिसल जोन। इसे एबिसल जोन कहते हैं। उसके बाद नीचे वाला आता है हेडल जोन। हेडल जोन तो सबसे अधिक गहराई का वह क्षेत्र जो एकदम अंधकार वाला क्षेत्र होता है, इसे कहा जाता है हेडल जोन। हिंदी में अगर इसका वर्ड देखेंगे तो इसे कहा जाता है गभीड़ी भूत। गभीड़ी भूत का मंडल, यानी एकदम अंधकार का मंडल होता है, ठीक ना। तो ये वाला पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्षेत्र सुनिएगा, पहला वाला जो क्षेत्र हो गया ये कहलाता है लिटोरल जोन, यानी जहां उच्च ज्वार और निम्न ज्वार आता है, इसे कहा जाता है लिटोरल जोन। यहीं पे आपका सदाबहार वन पाए जाते हैं, मैग्रोव वन पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे हमेशा पानी का आना जाना लगा रहता है। तो मैग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आपके लिटोरल जोन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद नेरोटिक जोन 200 मीटर से समुद्र तल से 200 मीटर का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है नेरोटिक जोन। उसे नेरोटिक जोन कहा जाता है। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो नेरोटिक जोन, ठीक ना। क्या हम नेरोटिक जोन को प्रकाशित मंडल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यही आपका नेरोटिक जोन वाला क्षेत्र ही प्रकाशित मंडल कहलाता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग बेथिल जोन। समुद्र तल से 200 मीटर से 4000 मीटर की जो गहराई का तीव्र ढाल वाला क्षेत्र होता है, इसे हम लोग कहते हैं बेथिल या बेंथिक जोन। उसके बाद 4000 से 6000 मीटर का जो क्षेत्र पाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग एबिसल जोन, ठीक ना। उसके बाद अंत में आता है हेडल जोन, जो समतल का क्षेत्र हो जाता है। नीचे जाके एक क्षेत्र होगा ना जिसके नीचे पूरा का पूरा जमीन क्या हो जाएगी? सपाट हो जाएगी, इसे कहा जाता है हेडल जोन। ये तो देखिए स्थल वाला क्षेत्र था कि नहीं था? इधर वाला स्थल वाला क्षेत्र। लेकिन अगर इस तरीके से बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये जल वाला क्षेत्र को बांटते हैं। जल वाले क्षेत्र को बोला जाता है इयोपैलेजिक जोन, यानी समुद्र तल से सी लेवल से 200 मीटर का जो क्षेत्र पाया जाता है, इसे कहा जाता है इयोपैलेजिक जोन। इयोपैलेजिक जोन तो जल वाले क्षेत्र में पूछेगा, ये भी प्रकाशित मंडल में आ जाएगा। उसके बाद मीसोपैलेजिक जोन, समुद्र तल से 200 मीटर से 1000 मीटर तक के क्षेत्र को इयोपैलेजिक जोन बोला जाता है। फिर बेथिपैलेजिक जोन, समुद्र तल से 1000 मीटर से 4000 मीटर का क्षेत्र को बेथिपैलेजिक जोन कहा जाता है। देखिएगा यहाँ बस केवल पैलेजिक शब्द लग जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, ठीक ना। एबिसोपैलेजिक, समुद्र तल से 4000 मीटर से 6000 मीटर का क्षेत्र एबिसोपैलेजिक जोन कहलाता है, ठीक ना। उसके बाद अंत में आता है हेडल पैलेजिक जोन। तो समुद्र तल से 6000 से जो नीचे का क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है हेडल पैलेजिक जोन। अब देखिएगा, अब यहाँ जब देखेंगे समुद्र तल के नीचे जब तली का क्षेत्र आता है, तो सबसे जो अधिक गहराई का क्षेत्र होता है इसे कहा जाता है गर्त। इसे कहा जाता है गर्त। और ये पूरा का पूरा आपका जो क्षेत्र होता है सागरी मैदान का क्षेत्र होता है। यहाँ पाए जाने वाले छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाएंगी, जिसे कहा जाता है सागरी पहाड़ियां। इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटी भी पाई जाएगी, जिसे कहा जाता है सागरी पहाड़ियों की चोटी या सागरी पर्वतों की चोटी। इसमें देखेंगे तो इसमें पठार भी पाया जाता है, तो ये होता है सागरीय पठार कहा जाता है, ठीक ना। सागरीय पठार कहा जाता है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया, ये पूरा का पूरा क्या होता है? सागरीय पठार होता है, ठीक ना। सागरी पठार होता है, वही वाला क्षेत्र इधर भी आने लगता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।